नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के बारे में। हम समझेंगे कि द्वितीय भाव से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है और जन्म कुंडली का द्वितीय भाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की जन्म कुंडली के लग्न के बारे में, जहाँ एक अंक लिखा हुआ है यह लग्न है, और मैंने आपको बताया कि लग्न से हम यह देखते हैं कि हम स्वयं क्या हैं। इसके अलावा हमारा व्यक्तित्व मतलब खुद को, लग्न मतलब खुद को जानना, और जो खुद को जान गया वह जीवन में सब कुछ पा सकता है। लेकिन खुद को जानने के बाद इस जब हम धरती पे आए हैं तो बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, और जन्म कुंडली का ये जो 12वां भाव है यह अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है, बहुत कुछ इसके अंदर समाये हुए है। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि द्वितीय भाव से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले द्वितीय भाव से विचार किया जाता है धन का। अब आपके जीवन में कितना धन होगा, आपने जिस परिवार में जन्म लिया है उस परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपको पैतृक संपत्ति कितनी प्राप्त होगी, आप धनवान होंगे कि नहीं होंगे, इसका विचार किया जाता है धन भाव से। यह आपके संचित धन को भी दर्शाता है कि आप धन को कितना संचित करके रख पाते हैं, आपकी प्रवृत्ति धन को बचाने की है कि नहीं, इसका विचार भी हम धन भाव से करते हैं। देखिए क्या खूबसूरती है, लग्न बीच में और एक तरफ धन भाव और एक तरफ व्यय भाव। जब मैं 12वें भाव पे आऊँगा तो भी बड़ी अच्छी चर्चा होगी, और 12वां भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, परंतु आज बात धन भाव की। जो दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम धन भाव द्वितीय भाव से विचार करते हैं वह है वाणी का। यानी जब आप बोलते हैं तो उसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर कैसा पड़ता है, आपकी वाणी कैसी है, क्या आपकी वाणी प्रभावशाली है, क्या आपको पता है कि कहाँ कितना बोलना है। क्योंकि कुछ लोगों को यह पता नहीं होता, कुछ लोगों को आपने देखा होगा उनकी आदत होती है जो मन वो बोल देते हैं, जहाँ ये नहीं विचार करते कि उन्हें कहाँ क्या बोलना है, जब दिल में जो बात आती है बोल देते हैं। तो देखिए, हम जो सामने वाला व्यक्ति है वो यह नहीं देखता कि आप दिल के कितने सच्चे हैं, कितने निश्चल हैं। सबसे पहले तो आपको वाणी से ही आंका जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत सोच समझ करके वाणी का प्रयोग करना चाहिए, उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो। तो यह हो गया वाणी भाव। इसके अलावा इससे आपकी वाक कला, आप भाषण देने में कितने निपुण हैं, किसी सब्जेक्ट पर आप कैसा बोल पाते हैं, आप खुद को कैसा एक्सप्रेस कर पाते हैं। अगर द्वितीय भाव मजबूत होगा, कब कैसे मजबूत होगा ये हम आगे इसी वीडियो में चर्चा करूंगा आगे। द्वितीय भाव जब मजबूत होगा तो आपकी जो वाणी है, आपका जो एक्सप्रेशन है उसमें एक तारतम्य होगा और लोग आपकी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। जो तीसरे महत्वपूर्ण पहलू का विचार किया जाता है वह है कुटुंब। कुटुंब अर्थात परिवार, यानी आपका परिवार कैसा होगा, जहां आपने जन्म लिया है जिस परिवार में, उस परिवार की संरचना कैसी होगी, परिवार में सुख शांति होगी कि नहीं होगी, या परिवार में कलह होगा, आपका मन परिवार में लगेगा कि नहीं लगेगा। इन सब बातों का विचार हम द्वितीय भाव से करते हैं। यानी देखा जाए तो प्रमुख चीज़ें यही हैं, धन, वाणी और कुटुंब। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। द्वितीय भाव मैंने कहा कि अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। यह मारक भाव भी है, यानी यह कहीं ना कहीं आपके होने वाले जीवन में दुखों और तकलीफों को भी दर्शाता है। इसके अलावा यह नेत्र का भी भाव है। द्वादश भाव से भी नेत्र का विचार किया जाता है, पर वह नेत्र अध्यात्म की दुनिया का होता है। लेकिन यहाँ जो हम देखते हैं वो प्रत्यक्ष इस जगत में क्या दृष्टिगोचर है, हम वो देखते हैं इस द्वितीय भाव से। द्वितीय भाव यह दर्शाता है कि हमें अपनी जो हमारी जो बुद्धि है उस बुद्धि से हमें कितना लाभ हो पाएगा, उस बुद्धि का हम कितना उपयोग कर पाएंगे। क्योंकि यह पंचम भाव से दशम भाव हो जाता है। अब मैंने कहा पंचम भाव से दशम भाव, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए, जहाँ 5 अंक लिखा हुआ है यह जन्म कुंडली का पंचम भाव है। मैंने बता ही दिया कि आपका लग्न कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पंचम भाव ही। अब यहाँ से यदि हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
यानी दूसरा भाव दशम होता है, ठीक उसी प्रकार यह दशम भाव से पंचम भाव होता है। तो यह जो भाव है द्वितीय भाव, यह आपके कर्म, आपके जो आप कर्म करेंगे उसमें आप बुद्धि का कितना प्रयोग करेंगे और उससे आप कितना लाभ कमा पाएंगे, यह भी दिखाता है। द्वितीय भाव में यदि सौम्य ग्रह हो तो आमतौर पर व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि शुक्र की दृष्टि हो, यदि गुरु की दृष्टि हो या गुरु शुक्र बुध स्वयं विराजमान हो तो आमतौर पर देखिए बहुत ही ये जो है सामान्य फलादेश या जन्म कुंडली, लेकिन एक जो प्राचीन शास्त्रों में जो लिखा गया है कि व्यक्ति का जीवन सुखी होता है, और वही यदि पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो व्यक्ति का जीवन उतना सुखी नहीं रहता। यहाँ मैं अपनी बात कहना चाहूँगा कि यदि पाप ग्रह स्वयं के घर में हो या स्वयं के भाव में हो या अपने भाव को देखते हो तो भी व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं रहती है, उसको धन आता है। द्वितीय भाव जो कि कुटुंब का भाव है, यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपने परिवार से कितना खुश रह पाएगा और उसको अपने परिवार से कितनी मदद मिलेगी, उसको पैतृक संपत्ति कितनी मात्रा में प्राप्त होगी, और अगर होगी भी तो क्या उसमें कोई लिटिगेशन तो नहीं होगा। क्योंकि देखिए अगर दूसरे भाव का संबंध छठे भाव से बन जाता है तो लिटिगेशन होने की भी संभावना रहती है। आमतौर पर जातक जो है वो लिटिगेशन वगैरह में भी उनका समय काफ़ी व्यतीत हो जाता है। तो ये धन भाव जरूरी इसलिए हो जाता है कि अगर आपको कोई बिजनेस भी करना है तो उसके लिए धन की आवश्यकता होती है, कोई आपको व्यवसाय करना है, आपको पढ़ाई भी करना है तो भी जो है धन की आवश्यकता है। आज के समय में यह जो युग आ गया है कि बिना धन के कुछ भी संभव नहीं लगता। धन सब कुछ नहीं है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य को, आज के परिवेश को देखते हुए यह कहना पड़ता है कि धन बहुत कुछ हो गया है। और इसीलिए आज के समय में यह मारक भाव होते हुए भी, द्वितीय भाव मारक भाव होते हुए भी इसकी जो महिमा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तभी मैंने कहा था कि सिर्फ धन वाणी कुटुंब के अलावा भी जीवन के कई आयाम इससे जुड़े हुए हैं। अगर द्वितीय भाव जन्म कुंडली के केंद्र में, द्वितीय भाव का स्वामी जन्म कुंडली के केंद्र में कहीं आ जाता है, तब जातक कोई एक त्रिकोण में चला जाता है, पंचम और नवम में, तब जातक को अपने जीवन में खूब लाभ कमाने का अवसर मिलता है। लेकिन इसकी चर्चा में जब ये मैं पूरे भावों को एक बार समेट लूँगा, बता लूँगा कि किन भावों से क्या विचार किया जाता है, तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि जो भाव के स्वामी हैं वो जन्म कुंडली के 12वें भाव में जाकर के स्थित हो जाए तो उसका परिणाम क्या होगा। देखिए द्वितीय भाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह धन का भाव है, और अगर द्वितीय भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी एक दूसरे से संबंध बना लेते हैं तो महाधनी बनने का भी योग हो जाता है। तो इसी वजह से यह जन्म कुंडली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। इसके अलावा लड़के और लड़की की जन्म कुंडली में विवाह विचार करते, जब विवाह का विचार करते हैं कि इनका जीवन कितना सुखी रहेगा, उसमें भी द्वितीय भाव का एक बहुत प्रोमिनेंट रोल हो जाता है। तो जब द्वितीय भाव बली होता है तो बहुत सारे सुख जीवन में मिलते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर किसी व्यक्ति का जीवन साथी है यहाँ, अगर उसके जीवन साथी का कुटुंब जो है वो ये दर्शाता है तो जीवन, यहाँ से ये भाव अष्टम हो जाता है तो वो जीवन साथी की आयु को भी दर्शाता है। सब कुछ कनेक्टेड है। तो इस वजह से यह जो दूसरा भाव है यह अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है, और मारक भाव होने की वजह से कभी कभी कष्ट, तकलीफ और दुर्घटना भी की भी संभावना बनी रहती है। तो प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि मैं आपको समझा पा रहा हूं, और आप इस कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि बाकी लोगों को भी वैदिक ज्योतिष का यह ज्ञान मिलता रहे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।